Good morning to all of you. Today in this video of the HTML, we will discuss on the topic font and base font tag. Hello everyone. तो अब जो मैं यहाँ पे आज वर्किंग करने जा रही हूँ वो मैं वर्किंग आप लोगों को समझाऊँगी फॉन्ट टैग के बारे में। तो फॉन्ट टैग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले बेसिक सा हम HTML कोड स्टार्ट कर लेते हैं। हेड टाइटल एज से टाइटल आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग रख दिया फ़ॉन्ट टैग एंड बेस फ़ॉन्ट टैग दो हम लोग के टैग्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टैग हम लोग का कंटेनर टैग है, यानी कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोथ हैं, जबकि जो बेस फ़ॉन्ट है वो हम लोग का एम्प्टी टैग है। इट मीन्स उसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है। चलिए, इतने के साथ साथ मैंने हेड टाइटल लिख लिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने बॉडी टैग को भी क्लोज़ कर दिया और HTML को भी। अब यहाँ पर मुझे कुछ कंटेंट चाहिए तो थोड़ा बहुत सा कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। चलिए फ़ॉन्ट टैग ही लिख लेते हैं, केवल फ़ॉन्ट टैग। अब मैंने इसको सेव करा, Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज़ करा। HTML पेजेस के फोल्डर पर ही हूँ, इसको मैंने फ़ॉन्ट नाम से ही सेव कर दिया .html सेव। इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करती हूँ ताकि इसी के पैरेलल पर मैं HTML पेज का व्यू देख सकूँ। फ़ॉन्ट टैग के पेज को मैंने ओपन कर लिया, फ़ॉन्ट नाम से सेव किया था यूजिंग डबल क्लिक। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखिए, ये फ़ॉन्ट आ रहा है हमारे पास। अब सबसे पहले तो मैं इसके साइज़ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करूँगी। तो इसके हम लोग के दो साइज़ को पुट करने के दो पैटर्न हैं। एक होता है हम लोग का एब्सोल्यूट और एक होता है हम लोग का रिलेटिव। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट जो कि टैग है, और यहाँ पे लिखा साइज़ जो कि इसका एट्रीब्यूट है। साइज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 ही इसका मैक्सिमम है। 7 से अबव आप लोग जो भी अप्लाई करोगे वहाँ पे सेम आएगा। जितना साइज़ 7 का आ रहा है उससे ऊपर का साइज़ नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया और ये फ़ॉन्ट टैग की वर्किंग में मैंने अभी सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करा है जो कि क्या था, फ़ॉन्ट साइज़ = 7। Ctrl+S HTML का नोटपैड का पेज सेव कर दिया। वेब पेज पर आए, यूजिंग फंक्शन की F5 पेज रिफ्रेश, साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब मैं साइज़ को थोड़ा सा कम करती हूँ। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 3, Ctrl+S वेब पेज रिफ्रेश, स्मॉल हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, मैं 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ। वेब पेज पर आई, रिफ़्रेश करा तो उसका जो एक्चुअल साइज़ था, इस पर डिफ़ॉल्ट साइज़ वो 3 पर ही था। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 था। मैं थोड़ा सा साइज़ का चेंज भी करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 करा, Ctrl+S सेव वेब पेज एंड रिफ़्रेश, साइज़ थोड़ा सा और कम हो गया। अच्छा, अब मैं फिर से डिफ़ॉल्ट पर आती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी साइज़ अप्लाई नहीं करा है, Ctrl+S सेव वेब पेज एंड रिफ़्रेश। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो था एब्सोल्यूट, यानी कि एग्जैक्ट मैंने वैल्यू दी कि मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ ये चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिखा साइज़ = +2। इट मीन्स कि जो भी साइज़ होगा इसका डिफ़ॉल्ट उसमें ये +2 कर देगा, यानी कि रिलेटिव है, इससे जुड़ा हुआ है कि जो भी साइज़ है उसका +2 कर दूँ। Ctrl+S शॉर्टकट की के हेल्प से सेव करा, वेब पेज पर रिफ़्रेश, साइज़ इंक्रीज़ हो गया। मैंने यहाँ पर +4 कर दिया होता, Ctrl+S वेब पेज रिफ़्रेश, तो ये आ गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर +4 के बजाय किया होता -2, Ctrl+S सेव वेब पेज रिफ़्रेश, तो साइज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। ये जो है, ये देखिए, ये हमारा फ़ॉन्ट टैग लिखा हुआ है बट इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और फ़िलहाल मैंने इसका साइज़ रख दिया मान लीजिए 5। Ctrl+S सेव वेब पेज एंड
रिफ़्रेश। तो ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ साइज़ एट्रीब्यूट, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें 2 वर्किंग बताई, एब्सोल्यूट भी होता है और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर देते हैं, और जो हम लोग का रिलेटिव है उसमें हम लोग रिलेटिव देते हैं। रिलेटिव मतलब जो भी है उसका +2 +3 +4 -1 समथिंग टाइप। ठीक, अब वापस आते हैं अपने वेब पेज पर, हम नोटपैड पर। अब क्या करते हैं, हम इसको कलर देते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कलर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल ब्लू। Ctrl+S सेव, वेब पेज रिफ्रेश, कलर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। Ctrl+S सेव, वेब पेज रिफ्रेश। अच्छा, सिर्फ यही कलर नहीं है, हम लोग चाहें तो उसमें हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल का इट मीन्स कि हम लोग हैश का यूज़ करेंगे सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल के लिए। इसके बाद कलर देते हैं तो 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर और A से लेकर F तक का कोई भी कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके साथ ही एक फॉन्ट कलर यानी कि हेक्साडेसिमल कलर का एक चार्ट भी अभी लास्ट में इस वीडियो के मैं शो करूँगी। पर पहले मैंने बोल दिया फॉर वर्किंग 0 to 9 कोई भी नंबर, तो मैंने 0 7 6 ले लिया, और A to F कोई भी कैरेक्टर तो A B F ले लिया। देखते हैं क्या कलर आता है, मुझे भी नहीं पता क्या कलर आएगा। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ्रेश। ब्लू ही आ रहा है, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, बट अब मैं देखती हूँ उसका कुछ और ट्राई करती हूँ। Ctrl+S सेव, वेब पेज एंड रिफ्रेश। कुछ समथिंग डिफरेंट टाइप का ग्रीन कलर है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से कुछ भी कलर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मुझे कलर्स के नेम ना भी याद हों, इतने कलर्स के नेम तो मुझे भी नहीं बताऊंगे जितने कलर्स बन सकते हैं। रिफ्रेश, तो आप लोग उसमें कुछ भी कलर को ट्राई कर सकते हैं। एक बार अपना नाम भी देखकर देखना, क्या पता कोई कलर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना नाम दूंगी, कलर ब्लैक आएगा, मुझे पता है, फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ आप लोग के सामने। इट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि कलर में एरर नहीं आएगी। आप लोग जो भी कैरेक्टर दोगे वो उसके अकॉर्डिंग कुछ हेक्साडेसिमल, या ये कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आस्काई वैल्यू पर वर्क करता है। जो भी हम लोग यहाँ पर लेटर देंगे वो उसको आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा करते करते कोई ना कोई कलर फॉर्म होगा जो कि हम लोग को एज अ आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर देगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर फिर से कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं हैश का ही यूज़ कर लेती हूँ और समथिंग टाइप की कुछ वैल्यू लिख देती हूँ। देखते हैं जो भी कलर आ जाए। A B 2 6 F 9, लेट्स सी। Ctrl+S, वेब पेज, F5 रिफ्रेश। तो एक कोई कलर आ गया। ये तो हो गया कलर का, बहुत लंबा हो गया। अब कलर के आगे हम लोग फॉन्ट पर एक और एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। साइज़ हो गया, कलर हो गया, फेस मतलब कैसा दिखता है भाई, आइडेंटिकल टर्म होता है फेस। तो फेस के लिए हम, फेस का मतलब होता है कि मुझे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो जैसा लिखा है उसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का यूज़ करना है। अब बारी आती है कि मुझे तो सबके नाम याद रहते ही नहीं है, जैसे कॉमिक सेंस है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलबरी है, तो सबके तो याद रहेंगे नहीं। बहुत अच्छे अच्छे भी फ़ॉन्ट हो सकते हैं, तो ना मुझे सबके फ़ॉन्ट नेम याद होंगे, और फ़ॉन्ट नेम याद कर भी लिया तो स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी एक तरीका कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू पर जाते हैं। यहाँ पर आ रहा है फ़ॉन्ट। सबसे अच्छी बात ये होगी यहाँ पर कि आपको इसका स्टाइल भी दिखेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर इसका ऑप्शन दे रहा है कि आपको ये जब फ़ॉन्ट अप्लाई करते हो तो किस तरीके का आता है, और जैसे जैसे आप लोग इसमें आगे पीछे बढ़ोगे फ़ॉन्ट में तो वो अपने आप सेलेक्ट भी हो रहा है। तो बस आपको इतना करना है कि इसको कर लेना है कॉपी। ऑलरेडी वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट ना हो तो सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। Ctrl+C, ओके। फेस पर आइए, इन्वर्टेड कॉमा, Ctrl+V। सॉरी, वो मैंने अप्लाई कर दिया धोखे से, बट नो वरी। Ctrl+S सेव एंड रिफ्रेश।
अब ये मत सोचिएगा कि नोटपैड पर अप्लाई हो गया इस वजह से वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। नोटपैड पर ये अप्लाई नहीं भी होगा तो भी वो ही ऐसा ही रिज़ल्ट देगा, ठीक। तो उसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। मैं इसको आप लोग को चलिए चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए वापस फॉर्मेट पर आए, फ़ॉन्ट पर आए, और जो मेरे से धोखे से अप्लाई हो गया था मैं इसको हटा देती हूँ। नॉर्मल सा टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो इसमें तो मैंने सेव कर देती हूँ वर्किंग, Ctrl+S। डाउट हो तो मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ, इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पर आए और वेब पेज पर आने पर रिफ़्रेश, देखिए नो चेंज, मतलब कि इस पर फ़ॉन्ट, नोटपैड पर फ़ॉन्ट चेंज करने का इफ़ेक्ट वेब ब्राउज़र पर नहीं होगा। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ तब होगा जब हम लोग यहाँ फ़ॉन्ट फेस जो है इसको हम लोग कुछ और देते हैं। अगर फेस वाली वर्किंग समझ में ना आई हो तो इसका मेकओवर फिर से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मैं जाती हूँ फॉर्मेट मेन्यू पर, फ़ॉन्ट पर आते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से कुछ स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये स्टाइल चाहिए, ओके। तो Ctrl+C, नोटपैड पर आए, Ctrl+V, Ctrl+S, वेब पेज, F5, स्टाइल चेंज। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक और मैं ओके, तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई करा साइज़, कलर, फेस। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। तो अब मैंने कहा था कि जो सेम वर्किंग होती है वो बेस फ़ॉन्ट की भी होती है, तो उसके लिए मैं बेस फ़ॉन्ट टैग बता रही हूँ। बेस फ़ॉन्ट टैग और फ़ॉन्ट टैग ये कि फ़ॉन्ट कंटेनर टैग था और बेस फ़ॉन्ट एम्पटी टैग है। एम्पटी इट मीन्स ओपनिंग टैग तो है बट क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ से जो आखिरी में ये लिखा हुआ था फ़ॉन्ट टैग क्लोज किया था उसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ और फ़ॉन्ट की जगह अप्लाई कर देती हूँ बेस फ़ॉन्ट। ये चेक करते हैं कि जो फीचर्स मैंने यहाँ अप्लाई कर रखे हैं वो बेस फ़ॉन्ट पर भी वर्क कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया मैंने बेस फ़ॉन्ट टैग। Ctrl+S, वेब पेज को सेव करा, नोटपैड की फ़ाइल को, वेब पेज पर आकर के रिफ़्रेश। अब देखिए ये बेस फ़ॉन्ट हो गया और फीचर्स वही अप्लाई हो गए। अब वही अप्लाई होगा तो हो सकता है भाई फ़ॉन्ट टैग वाले चल रहे हो। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, साइज़ को 5 की बजाय 7 कर देते हैं। Ctrl+S, वेब पेज, रिफ़्रेश, साइज़ इंक्रीज़ हुआ। कलर भी चेक करते हैं चेंज होता है या नहीं। मान लीजिए मैंने कलर लिख दिया यहाँ पर F1, B2, C6 समथिंग, कुछ भी कलर हो सकता है ये। Ctrl+S, वेब पे नोटपैड की फ़ाइल को सेव करा, वेब पेज पर आए एंड रिफ़्रेश, तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अब इसका फेस यानी कि जो लुक है टेक्स्ट का उसको चेंज करते हैं। तो इस टेक्स्ट के लुक को चेंज करने के लिए इसको रिमूव करा, फॉर्मेट ऑप्शन पर आए, यहाँ से फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करा, फॉर्मेट मेन्यू पर आए, फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करा। अब यहाँ से मुझे जो भी स्टाइल चाहिए वो स्टाइल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए जो भी स्टाइल है मुझे ये स्टाइल चाहिए, वैसे स्क्रिप्ट MS है, चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर दूसरी स्टाइल ले ली। तो मान लीजिए मुझे ये स्टाइल चाहिए तो उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जहाँ पे फेस ऑप्शन था वहाँ पे कर्सर है ऑलरेडी, उस पर Ctrl+V की हेल्प से टेक्स्ट स्टाइल को पेस्ट कर दिया। इसके बाद वेब पेज को सेव किया, Ctrl+S, नोटपैड की फ़ाइल को सेव करा, इट मीन्स वेब पेज पर आए एंड रिफ़्रेश, तो स्टाइल भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे फ़ॉन्ट टैग में, वही सेम वर्किंग हम लोग की बेस फ़ॉन्ट टैग पर भी वर्क कर रही है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, फिर भी यू कैन मेक अ क्वेरी। सो दिस इज़ द चार्ट, कलर चार्ट फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसमें जो है कुछ कलर्स यहाँ पे शो करे गए हैं,
बट ये सारे कलर्स नहीं हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से, जैसे मैंने बोला 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर और A to F तक का कोई भी करेक्टर, इसके कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारे कलर या कलर के शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।